सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयरहाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सोनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क्स खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक वृहत योजना बना करके 2 सी फूड पार्क्स, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जिसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की है। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी ही सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर हम करेंगे। मुख्यमंत्री के हमारे फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से हम 10,000 करोड़ रुपए महाराजा श्री भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष के तहत रखेंगे और इसके तहत हम 3 सिविल मेडिसिटीज का निर्माण करेंगे। 3 सिविल मेडिसिटीज बनेंगी। उसी तरीके से 2 हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेवल का स्टेट हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हम डेवलप करेंगे और उसी तरीके से CHCs और PHCs को हम अपग्रेडेशन करेंगे। ये हमने स्वास्थ्य की चिंता की है। उसी तरीके से शिक्षा के दृष्टि से 20,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा जाएगा और अगले 5 सालों में उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर। तो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे जो ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल का होगा। इसी के साथ साथ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएंगी अगले 5 साल में। और हम एक फैमिली कार्ड देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को एकीकृत करेगा और एक ही कार्ड के माध्यम से डीबीटी से सारे के सारे स्टेट के बेनिफिट्स उसको उसी फैमिली कार्ड से मिल जाएगा, इसकी व्यवस्था करेंगे। 1 लीटर सब्सिडाइज्ड एडिबल ऑयल 4 टाइम्स अ ईयर और 1 केजी सब्सिडाइज्ड चना पर मंथ, यह भी हम देने का काम करेंगे ताकि हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को हम ठीक से रख सकें। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे
और ये श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से कोलैटरल फ्री, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपने काम को, जीवन को आगे बढ़ाए। उसी तरीके से एक समय का इंसेंटिव हम जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो एससी समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं, एसटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए बच्चे और आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए अगर उनका एडमिशन किसी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उसकी शिक्षा के लिए दिया जाए। उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस कमेटी का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। एक ये जो प्रदेश में, देश में रैडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा, यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उससे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स हैं, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी सर्विसेज, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो, इसकी हम तैयारी करेंगे। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया जाएगा जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया जाएगा। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे, एफडीआई के डेस्टिनेशन बनाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसको नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और ये नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा बनेगी।